हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का स्वागत है फिर से एसएसडी क्लासेस में। और आज हम लोग करने वाले हैं क्या, आपका प्रश्नावली 5.1 9th क्लास का जो प्रश्नावली आपका चैप्टर था यूक्लिड जी का ज्यामिति परिचय। तो उसका हम लोग क्या करने वाले हैं आज, प्रश्नावली 5.1 और इसका हम लोग कुछ प्रश्न करेंगे आज। प्रश्नावली कितना 5.1 और किस क्लास के लिए, क्लास 9th का, क्लास 9th। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला नंबर से। और आप लोग बुक निकाल लीजिए अपना और देखते रहिए कि क्या बोल रहा है। तो आप लोग 5.1 का पहला नंबर देखिए तो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। उत्तर मतलब कारण के साथ उत्तर दें, उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, मतलब कारण भी बोल रहा है। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो देखिए क्या बोल रहा है। आपका पहला प्रश्न तो बोल रहा है एक बिंदु से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। चलिए तो पहले समझा के फिर उसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। एक नंबर का एक नंबर क्या बोल रहा है, एक नंबर का एक नंबर, एक बिंदु से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। मान लो ये एक बिंदु है, आप लोग बाद में बताइएगा कि इससे कितनी रेखा खींची जा सकती है, या तो अभी बता सकते हैं तो अभी कमेंट कीजिए तो कितनी रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से हम कितनी रेखा खींची जा सकती है। जब हम अभिधारणा 1 बता रहे थे आप सबको तब हम बताए थे एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है। तो एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है, तो एक बिंदु से कई सारी रेखा खींची जा सकती है। इसमें तो कोई निश्चित नहीं है। एक रेखा मान लो हम इधर से खींच दिए, ये हमारा बिंदु है। मान लो कि एक रेखा हम यहाँ से खींच दिए, ठीक है। और मान लो एक रेखा यहाँ से खींच दिए। ये तो सभी किस बिंदु से गुजर रहा है, ये तो सभी उसी बिंदु से गुजर रहा है, एक बिंदु से ही। तो एक बिंदु से हम कितनी रेखा खींच सकते हैं, देख सकते हैं एक बिंदु से हम कितनी रेखा खींच सकते हैं। और बहुत सारा रेखा खींच सकते हैं, हमको जितना चाहे खींचने का मन करे हम उतना खींच सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक बिंदु से अनंत रेखा खींच सकते हैं। एक बिंदु से हम लोग कितनी रेखा खींच सकते हैं, अनंत रेखा खींच सकते हैं। और आपका पहला कथन क्या बोल रहा है, आप लोग एक बार पढ़िए तो फिर से क्या बोल रहा है आपका पहला कथन। तो पहला कथन आपका बोल रहा है एक बिंदु से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। तो क्या ये असत्य है या सत्य है, इसका आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, असत्य होगा या सत्य होगा। एक बिंदु से केवल एक रेखा खींची जा सकती है, ये सत्य है या असत्य है, जल्दी से बताइए। तो एक का आंसर क्या हो जाएगा, एक का आंसर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये असत्य है। क्या है, असत्य है। अब बोलेंगे कैसे, अब कारण भी देना है क्योंकि आपका प्रश्न क्या पूछ रहा था, कारण भी पूछ रहा था। तो कारण क्या होगा, क्योंकि हम एक बिंदु से कितनी रेखा खींच सकते हैं, एक बिंदु से हम अनंत रेखा खींच सकते हैं। क्योंकि एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, रेखाएं खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। एक बिंदु से हम कितनी रेखा खींच सकते हैं, अनंत रेखा खींची जा सकती है। आप जितना चाहें उतना रेखा खींच सकते हैं एक बिंदु से। तो हम कारण भी दे दिए। क्या पूछ रहा था पहला नंबर कि एक बिंदु से, आपका जो प्रश्न कथन बोल रहा था एक बिंदु से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। तो ये कथन आपका क्या था, असत्य था, क्योंकि हम एक बिंदु से कई सारे रेखाएं खींच सकते हैं, तो अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। चलिए तो हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं, आपका पहला का दूसरा नंबर। और दूसरा नंबर कथन क्या बोल रहा है, आप लोग पढ़िए। बोल रहा है दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाले असंख्य रेखाएं, असंख्य रेखाएं मतलब अनंत रेखाएं, ठीक है। असंख्य रेखाएं होती है दो भिन्न बिंदुओं से। मान लो हम दो भिन्न बिंदु ले लेते हैं, ये दो भिन्न बिंदु है। इन दो भिन्न बिंदुओं से हम कितनी रेखा खींच सकते हैं, दो भिन्न बिंदुओं से हम कितनी रेखा खींच सकते हैं, बोले तो दो बिंदुओं से हम कितनी रेखा खींच सकते हैं। आपको पता होगा अभिधारणा कितना 1,
अभिधारणा 1, जब आप अभिधारणा पढ़े होंगे तब बताए होंगे आपको। अभिधारणा 1 में ये भी हम समझाए थे, दो भिन्न बिंदुओं से हम कितनी रेखा खींच सकते हैं, तो दो भिन्न बिंदुओं से हम केवल एक रेखा खींच सकते हैं, क्योंकि ये तो हमें निश्चित दूरी दे दिया है कि यहाँ से सिर्फ यहाँ तक खींचना है। ठीक है, तो दो भिन्न बिंदुओं से कितनी रेखा खींच सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एक रेखा खींच सकते हैं। मान लो एक बिंदु यहाँ दे दिया, एक बिंदु यहाँ दे दिया, ये हमारा निश्चित दूरी है। इधर से हम किधर ऐसे करके थोड़ा ना लेके जाएंगे, तो हमारा केंद्र रखा होगा ये होगा, तो कितनी रेखा, एक ही रेखा खींची जा सकती है। दो भिन्न बिंदुओं से एक ही रेखा खींच सकते हैं। तो आपका कथन क्या बोल रहा है, आप लोग फिर से एक बार पढ़ के देखिए। आपका कथन सत्य है या असत्य है, आप लोग खुद निर्धारित कीजिए। तो आपका कथन बोल रहा है दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं, ये अभिधारणा 1 के विपरीत भी है और ये असत्य भी है। दो भिन्न बिंदुओं से हम कितनी रेखा खींच सकते हैं, केवल और केवल एक रेखा खींच सकते हैं। तो ये क्या हमारा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। आप बोलेंगे कैसे असत्य होगा, तो वो भी कारण दे देंगे। दो भिन्न बिंदुओं से हम कितनी रेखा खींच सकते हैं, केवल और केवल एक रेखा खींच सकते हैं। और क्या बोल रहा था आपका कि असंख्य रेखाएं, अनंत रेखा खींच सकते हैं। तो ये अनंत रेखा, इससे हम दो भिन्न बिंदुओं से अनंत रेखा नहीं खींच सकते हैं। असत्य, क्योंकि हम दो बिंदुओं से, क्योंकि दो भिन्न बिंदुओं से, दो भिन्न बिंदुओं से कितनी रेखा खींच सकते हैं, दो भिन्न बिंदुओं से कितनी, केवल और केवल एक रेखा खींच सकते हैं, केवल एक रेखा खींच सकते हैं, एक रेखा खींच सकते हैं, खींच सकते हैं। कितनी रेखा खींच सकते हैं, केवल एक रेखा खींच सकते हैं। दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक रेखा खींच सकते हैं। आप अपना तीसरा प्रश्न देखिए, आपका तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न बोल रहा है एक शांत रेखा दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। एक शांत रेखा मतलब रेखाखंड, रेखाखंड ले लिए, मान लो ये कोई हमारा रेखाखंड है। तो एक शांत रेखा मतलब रेखाखंड को दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। हाँ, एक शांत रेखा को हम इधर भी बढ़ा सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, और इधर भी हम बढ़ा सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। आप जितना चाहे इसको बड़ा कर सकते हैं। तो ये आपका कथन क्या है, ये आपका अभिधारणा 3 में आप पढ़े होंगे कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। अभिधारणा 2, हाँ अभिधारणा 2 में आप पढ़े होंगे कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो क्या ये सत्य है या असत्य है, तो आपका प्रश्न बोल रहा था एक शांत रेखा को दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, तो ये सत्य है। अब सत्य में कारण क्या देना है, सत्य तो सत्य है, तो इसमें सिर्फ लिख देना है हाँ सत्य, क्योंकि एक शांत रेखा को दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि एक शांत रेखा को, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से दोनों ओर से बढ़ाई जा सकती है। अनिश्चित रूप से दोनों ओर बढ़ाई जा सकती है, अनिश्चित रूप से दोनों ओर बढ़ाई जा सकती है, दोनों ओर बढ़ाई जा सकती है, जा सकती है, सकती है। ठीक है, एक शांत रेखा को हम दोनों ओर से और निश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। आपका अब चौथा नंबर देखिए, तीसरा नंबर हमारा हो गया और चौथा नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, आप पढ़िए एक बार। बोल रहा है कि यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्या बराबर होती है। यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्या बराबर होती है। मान लो कोई हमारा ये वृत्त है और मान लो ये भी हमारा कोई वृत्त है। अब इसमें क्या दे दिया कि इनका जो त्रिज्या है, मतलब ये दोनों जो वृत्त है, ये वृत्त दोनों बराबर हैं। ये दोनों वृत्त क्या है, बराबर है। मान लो ये वृत्त ए है और ये वृत्त बी है, तो दोनों वृत्त एक दूसरे के बराबर है, तो इसकी त्रिज्या क्या बराबर होगी। तो आप बोलेंगे हाँ सर, कैसे,
क्योंकि जो वृत्त बराबर होता है उसकी त्रिज्या भी बराबर होती है। आपका अभिधारणा कितना है 3, आपका अभिधारणा 3 में दिया है कि यदि किसी का केंद्र सेम लेकर और त्रिज्या भी सेम लेकर कोई वृत्त खींचे तो हमें बार बार एक ही तरह के वृत्त प्राप्त होगा, मतलब एक सेम साइज का वृत्त प्राप्त होगा। यदि हमारा वृत्त बराबर है तो उसकी त्रिज्या भी क्या होगी, बराबर होगी। यदि यहाँ हमारा त्रिज्या r है तो इसकी भी त्रिज्या क्या होगी, r होगी। यदि हम वृत्त इससे थोड़ा बड़ा ले लेते हैं तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो इसकी त्रिज्या यहाँ चेंज हो जाएगी। ठीक है, यदि त्रिज्या बढ़ेगा तो वृत्त भी बढ़ेगा और त्रिज्या यदि यहाँ सेम रहेगा तो वृत्त भी सेम रहेगा। तो आपका क्या बोल रहा है चौथा नंबर, तो आप ही बताइए ये सत्य होगा या असत्य होगा। चौथा नंबर, यदि दो वृत्त बराबर हो तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है, ये सत्य है या असत्य है। तो आप बोलेंगे सर इसका जो 4 का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो सत्य होगा, सत्य। क्योंकि अरे सॉरी, क्योंकि बराबर त्रिज्या से बराबर वृत्त खींचा जाता है, बराबर त्रिज्या से बराबर वृत्त खींचा जाता है, जब त्रिज्या बराबर होगा तो वृत्त भी बराबर होगा और जब वृत्त बराबर होगा तो त्रिज्या भी उनका क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। हम ऊपर मिटाते हैं, यहाँ तक तो किसी को समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो हम 2 मिटाते हैं ऊपर। ठीक है, 1 नंबर और 2 नंबर। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए, तो यहाँ तक यदि वीडियो आप सबको अच्छा लगेगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे अब देखते हैं कितना नंबर, 5वां नंबर। 5वां नंबर का क्या आंसर, तो 5वां नंबर क्या है आप देखिए। तो 5वां नंबर क्या बोल रहा है, तो 5वां नंबर बोल रहा है आकृति 5.9 में यदि AB बराबर PQ और PQ बराबर XY तो क्या AB बराबर XY होगा। मान लो हमारे पास 3 आकृति दे दिया है, ये एक दे दिया है, ये एक दे दिया है और ये एक दे दिया है। ठीक है, हमारा आकृति दिया है आपके पास, आप बुक निकाले होंगे तो देख रहे होंगे इस तरह कुछ आकृति दिया है। तो फर्स्ट आकृति का नाम दे दिया क्या, AB। दूसरा आकृति का नाम क्या दे दिया है, दूसरा का नाम दिया है PQ और तीसरा XY। तो पूछ रहा है, तो यहाँ दिया है आपके पास कि AB बराबर है किसके, PQ के। ठीक है, AB बराबर है PQ की और जो PQ है वो बराबर है किसके, XY के। तो पूछ रहा है क्या हमारा जो ये है AB बराबर होगा XY के, तो ये पूछ रहा है हमारे पास। तो क्या ये बराबर होगा XY के, तो आपका आंसर क्या होगा, ये सत्य होगा या असत्य होगा, ये बताइए। तब तक हम तीसरा नंबर मिटाते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर तब तक मिटा दिए। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या AB बराबर दे दिया है PQ के और PQ बराबर है XY के। तो पूछ रहा है क्या AB बराबर होगा XY के, तो क्या इसका आंसर क्या होगा, क्या ये बराबर होगा। तो आपका आंसर होगा हाँ, ये बराबर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य। क्योंकि ये जो तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं, क्योंकि जब हमारा AB बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो ये भुजा सीधा इसके बराबर होगा। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई रेखा है हमारे पास। ठीक है, रेखाखंड। अब क्या है हमारे पास, ये भुजा है, ये भुजा है। ठीक है, मान लो AB है, CD है, ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, तो क्या ये इसके बराबर नहीं होगा। तो बोलेंगे हाँ सर ये सब बराबर होगा एक दूसरे के। ठीक है, वही इसमें भी है। ठीक है, ये सत्य होगा क्योंकि तीनों भुजाएं क्या है, बराबर हैं।
क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं, बराबर हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। आपका 1 का 5 नंबर भी कंप्लीट हो गया। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा नंबर देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। और 5 नंबर में दिक्कत हुआ है कि थोड़ा सा भी? 5 नंबर में तो 5 नंबर में तो कुछ था ही नहीं, सीधा बोल रहा था दी ए बी बराबर है पी क्यू के, तो पी क्यू बराबर है एक्स वाई के, तो क्या एक्स वाई बराबर होगा ए बी के? तो वही पूछ रहा था। आप लोग आप देखिए निकालिए ना दूसरा नंबर, और दूसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है वो पढ़िए। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न में बोल रहा है निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। ठीक है, और क्या इनके लिए कुछ ऐसा पद है जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? तो ये बोल रहा है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट देखते हैं। तो फर्स्ट क्या है? समांतर रेखाएं। फर्स्ट क्या है? समांतर रेखाएं। फर्स्ट में क्या है? समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं को हम लोग किस तरह परिभाषित करें? समांतर रेखा किसे बोलते हैं? आप लोग बताइए। तो समांतर रेखा हम लोग किसे बोलते हैं? समांतर रेखा किसे कहते हैं? समांतर रेखा किसे कहते हैं? तो आपको पता होगा समांतर रेखा क्या होता है। ये दो रेखाएं क्या है? समांतर है। ये क्या है? सदैव एक दूसरे से कभी नहीं मिलता है, और इसकी जो यहाँ दूरी है बीच की वो हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो आप इसे किस तरह परिभाषित करेंगे? ये भी हमारा रेखा है, ये भी रेखा है, तो आप इसे किस तरह परिभाषित करेंगे? तो आप लिखेंगे वैसी रेखा। क्या? वैसी रेखा, वैसी दो रेखाएं, वैसी दो रेखाएं जो सदैव समान रहती हो, जो सदैव क्या रहती हो? समान रहती हो, समान रहती हो तथा कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हो। एक दूसरे को प्रतिच्छेद मतलब क्या होगा? मतलब काटना। कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद, या फिर इसको लिख सकता है काटना। कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद या काटती नहीं हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर रेखा बोलते हैं। उसे समांतर रेखा कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। वैसी दो रेखाएं, क्या? वैसी दो रेखाएं, एक रेखा एक, वैसी दो रेखाएं जो सदैव क्या हो? समान रहती हो, मतलब सदैव समान दूरी पर चलते हो। जैसे आपको एक उदाहरण, सबसे मस्त उदाहरण है रेल का पटरी, तो सभी देखे होंगे। तो क्या होता है? एक समान दूरी पर रहता है। उसी तरह वैसी दो रेखाएं जो समान दूरी पर रहता है और कभी एक दूसरे से मिलती नहीं हो। रेल की पटरी भी कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है, वो हमेशा समान दूरी पर रहता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है कोई पद, ऐसा कोई पद है जो इसमें से जो परिभाषित करने योग्य है, तो कौन पद? वैसी दो रेखाएं। रेखा हमारे पास है, तो रेखा किसे बोलते हैं? आप ये बताइए, रेखा किसे बोलते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि रेखा किसे बोलते हैं। ठीक है, रेखा और एक लंबाई किसे बोलती है और रेखा किसे बोलते हैं? ठीक है, रेखा और लंबाई का भी आप लोग दीजिएगा और रेखा का भी दीजिएगा। चलिए तो फिर हम लोग अब दूसरा नंबर देखते हैं। समांतर रेखा हो गया। समांतर रेखा किसे कहते हैं? वैसी रेखाएं जो सदैव समान रहती हो तथा कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हो। प्रतिच्छेद मतलब काटती, यहाँ थोड़ा गलती है, काटता। प्रतिच्छेद का मतलब हो गया काटता नहीं करती हो, प्रतिच्छेद नहीं करती हो, उसे समांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरा नंबर क्या है आपका? लंब रेखा किसे कहते हैं? क्या बोल रहे हैं? लंब रेखा किसे बोलते हैं?
लंब रेखा, लंब रेखाएं किसे कहते हैं, पूछ रहा है लंब रेखाएं। तो लंब रेखाएं क्या होती हैं, ये जो रेखा है ये क्या है, हमारा लंब रेखा है। कोई रेखा पर यदि कोई ऊर्ध्वाधर खड़ा हो, जैसे हम लोग एक्स एक्सिस बनाते थे, जो हमारा ये है, तो ये हमारा क्या है, लंब रेखा है, ठीक है। तो इसे हम लोग किस तरह परिभाषित करेंगे वो देखते हैं। तो लंब रेखाओं को किस तरह परिभाषित करेंगे, मतलब कैसी थी हमारी रेखा, ये रेखा, तो हमारी कौन रेखा थी, ये दो रेखाएं हैं। तो वैसी रेखाएं जो किसी रेखा पर इस प्रकार खड़ी हो, किस पर, इस प्रकार खड़ी हो कि उनके बीच का कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। कितना है, 90 डिग्री। कितना डिग्री है, 90 डिग्री हो, वो क्या कहलाती है, लंब रेखा कहलाती है। वैसी रेखाएं जो एक दूसरे पर इस प्रकार खड़ी हो कि उनके बीच का कोण एक समकोण के बराबर हो, तो वह कौन रेखा कहलाती है, लंब रेखा कहलाती है। वैसी दो रेखाएं, क्या, वैसी दो रेखाएं, वैसी दो रेखाएं, वैसी नहीं है, सॉरी, क्या लिखना था, मतलब हमारा ये है क्या, लंब रेखाएं। लंब रेखाएं वैसी रेखाएं जो एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करें। हाँ, क्या हमारा लंब रेखा होता ना, वैसी दो रेखाएं जो एक दूसरे पर इस प्रकार खड़ी हो, एक दूसरे पर इस प्रकार खड़ी हो, इस प्रकार खड़ी हो कि उन दोनों के बीच का कोण, कि उन दोनों के बीच का कोण, बीच का कोण एक समकोण, कितना, एक समकोण मतलब 90 डिग्री, एक समकोण ब्रैकेट में लिख देते हैं 90 डिग्री के बराबर हो, तो वे रेखाएं क्या कहलाती है, लंब रेखाएं कहलाती है। तो वे रेखाएं लंब रेखाएं कहलाती है, लंब रेखाएं कहलाती है। ठीक है, तो हमारा लंब रेखा कौन हो गया, वैसी दो रेखाएं। तो एक रेखा हमारा ये हो गया और एक रेखा हमारा ये हो गया। वैसी दो रेखाएं जो एक दूसरे पर इस प्रकार खड़ी हो, किस प्रकार, इस प्रकार खड़ी हो कि उन दोनों के बीच का कोण, मान लो ये रेखा है और ये रेखा है, तो उन दोनों के बीच का कोण जो होगा वो कितना हो, 90 डिग्री, मतलब एक समकोण के बराबर हो। तो वैसी रेखाएं क्या कहलाती है, लंब रेखा कहलाती है। तो लंब रेखा कौन हो गया हमारा, ये जो रेखा है ये हमारा कौन हो गया, लंब रेखा हो गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है लंब रेखा में भी। चलिए तो हम लोग ऊपर मिटाते हैं, अब समांतर रेखा को मिटा देते हैं। अब यहाँ फिर हम लोग आगे का प्रश्न करते हैं। और आगे आपका कौन सा प्रश्न है, देखिए दूसरा का तीसरा नंबर में क्या है, दूसरा का तीसरा नंबर में क्या बोल रहा है, बोल रहा रेखाखंड किसे कहते हैं, क्या, रेखाखंड, रेखाखंड किसे कहते हैं। तो ये भी अब मिटा देते हैं। रेखाखंड को थोड़ा समझना है ध्यान से कि रेखाखंड हम लोग किसे बोलते हैं। रेखा किसे बोलते हैं, वैसी जिसका कोई अंत बिंदु नहीं हो। रेखा को हम लोग उधर भी इधर भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, रेखा को उधर भी बढ़ा सकते हैं इधर भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। किरण का एक अंत बिंदु होता है और एक और हम लोग बढ़ा सकते हैं। और रेखाखंड को हम लोग दोनों ओर बढ़ा सकते हैं। रेखा क्या होता है, रेखाखंड का क्या होता है, दो अंत बिंदु होता है। रेखा को हम लोग दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। हमारा क्या बोल रहा है, रेखाखंड ना,
हाँ, रेखा को हम लोग क्या करते हैं, दोनों खंड दोनों ओर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, पूछ रहा है आपका रेखाखंड किसे कहते हैं। तो हमारा रेखाखंड क्या होता है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया रेखा। ठीक है, इसको हम लोग दोनों ओर बढ़ा सकते हैं, इधर भी जितना चाहे इधर भी बढ़ा सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, किरण। क्या हो गया, किरण। किरण का एक अंत बिंदु होता है। ठीक है, किरण का क्या होता है, एक अंत बिंदु, और जिसका दो अंत बिंदु हो, मतलब जिसका निश्चित दूरी हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेखाखंड। तो इसका हम लोग किस तरह परिभाषा दे सकते हैं, किस तरह इसको परिभाषित कर सकते हैं, तो इसको लिखेंगे वैसी रेखाएं। वैसी रेखाएं, वैसी रेखा जिसका क्या हो, दो अंत बिंदु हो। कितना, दो अंत बिंदु हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। कितना आसान था। वैसी रेखाएं जिसका दो अंत बिंदु हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। तो लिखते हैं वैसी दो रेखाएं, वैसी दो रेखा जिसका, वैसी दो रेखा नहीं, वैसी रेखा, दो रेखा हम लोग क्यों लेंगे, वैसी रेखा जिसका दो अंत बिंदु हो, जिसका दो अंत बिंदु, दो अंत क्या हो, अंत बिंदु हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। उसे रेखाखंड कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। वैसी रेखा जिसका दो अंत बिंदु हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है, किरण का एक अंत बिंदु होता है और रेखाखंड का दो अंत बिंदु होता है। तो रेखाखंड हम लोग किसे कहते हैं, वैसी रेखा जिसका दो अंत बिंदु हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अब चौथा नंबर। और चौथा नंबर में क्या है, तो चौथा नंबर है वृत्त की त्रिज्या। चौथा नंबर में क्या है, वृत्त की त्रिज्या। अब वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं, मान लो ये हमारे पास क्या है, कोई वृत्त है। ठीक है, मान लो गोल नहीं बनाया पूरा, उससे कोई टेंशन नहीं। ये उसका क्या हो गया, वृत्त का केंद्र। ये क्या है, वृत्त का केंद्र, और ये पूरा क्या है, इसका परिधि। क्या है, परिधि। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र, तो त्रिज्या क्या होता है, वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो त्रिज्या को हम लोग किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, त्रिज्या को हम लोग किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि वृत्त के केंद्र, क्या, वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी। परिधि तो ये हमारा पूरा हो गया, जो गोल का भाग है वो पूरा परिधि हो गया, और केंद्र क्या हो गया यहाँ, तो वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो लिखते हैं क्या, वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र, ठीक है, वृत्त के केंद्र और परिधि, और परिधि के, ये हमारा क्या है, परिधि लिखे हैं, परिधि। वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। बीच की दूरी को, बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, कहते हैं। वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। वृत्त के केंद्र और वृत्त के परिधि, क्या, वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, हम लोग वृत्त की त्रिज्या भी कर लें, रेखाखंड भी कर लें, और आपका लास्ट बचा है क्या, वर्ग। तो वर्ग किसे बोलते हैं वो आप हम लोग देखते हैं, वर्ग किसे कहते हैं। हम लोग का लास्ट बचा है क्या, अब वर्ग। आपका 2 का 5वां नंबर क्या है, वर्ग किसे कहते हैं। तो वर्ग किसे कहते हैं, 2 का कितना नंबर, 5वां नंबर। 5वां नंबर क्या है, वर्ग। तो वर्ग किसे कहते हैं, तो आपको पता होगा वर्ग किस तरह होता है। तो वर्ग क्या होती है, चारों भुजा क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती है। वर्ग की क्या होती है, चारों भुजा एक दूसरे के बराबर होती है। तो वर्ग किसे कहते हैं, तो वर्ग किसे कहते हैं, तो एक प्रकार का ये क्या है, बंद आकृति है। तो क्या है, बंद आकृति। तो वैसी बंद आकृति जिसकी चारों भुजा क्या हो, बराबर हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, तो वैसी बंद आकृति, वैसी बंद आकृति, बंद
आकृति, वैसी बंद आकृति जिसकी चारों भुजा क्या हो, बराबर हो, जिसकी चारों भुजा क्या हो, जिसकी चारों भुजाएं, भुजा नहीं, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, वो हमारा क्या कहलाती है, वो वर्ग कहलाती है, कहलाती है, क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। वैसी बंद आकृति, क्या, वैसी बंद आकृति जिसकी चारों भुजा क्या हो, बराबर हो। किसी भी वर्ग की जो चारों भुजा होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। ये भी भुजा ये मान लो तो ये भी भुजा ये भी भुजा, मतलब चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो वैसी बंद आकृति जिसकी चारों भुजा क्या हो, बराबर हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं और कोशिश करेंगे कि आगे हम लोग फिर करेंगे। चलिए, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग आगे करेंगे और आराम आराम से बढ़ते चलेंगे, ठीक है।